आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसका कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। क्या जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी की खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पे आमदनी होती है। साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। कहाँ गया ये सारा पैसा? और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपए महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपए महीना फीस लगा दी है। कहां से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपए महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि फीस सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते, तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। एक और चीज पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया।
एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए। इन्होंने छूट दे दी इनको। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नमस्कार।